ढोल ताशे नगाड़े जो बजाए जा रहे हैं ये किसी की शादी में नहीं बजाए जा रहे हैं और ना ही किसी खुशी के मौके पर बजाए जा रहे हैं, बल्कि कथित तौर पर 3 मुस्लिम लड़कों पर महाकाल की सवारी पर थूकने का आरोप है और उन्हीं के घरों को तोड़ने के लिए आई प्रशासन ये ढोल ताशे नगाड़े लेकर के आई है। बुलडोजर कार्रवाई के लिए ढोल ताशे नगाड़े बजाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना यह है कि जब भी किसी के घर पर बुलडोजर चलाया जाता है तो उससे पहले मुनादी कराई जाती है। नियमों में ये बात है कि पहले उसको हटाने के पहले वहाँ मुनादी कराई जाती है और मुनादी कराने के बाद विधिवत रूप से वो अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। उसी नियम के अनुसार आज ये कार्रवाई की गई। इसीलिए ढोल बजाया जा रहा है, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग खुश हैं। पूरा मामला क्या है आइए हम आपको बताते हैं। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। ये मामला उज्जैन का है। सावन के दूसरे सोमवार को नगर में भगवान महाकाल की सवारी निकाली जा रही थी। शाम 6:30 बजे टंकी चौक पर स्थित बिल्डिंग से कथित रूप से 3 मुस्लिम लड़कों ने कुल्ला करके श्रद्धालुओं पर थूका था, महाकाल की सवारी पर थूका था। किसी ने इस घटना का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने रात 9:30 बजे या 9 बजे के करीब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए थाने पहुंच गए। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और रात में एक बालिग और 2 नाबालिग लड़कों को महाकाल की सवारी पर थूकने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उज्जैन शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया। साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। उन अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया और नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को उनके बारे में जानकारी दी गई। आज विधिवत रूप से नगर निगम, रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम द्वारा उनके द्वारा जो भी अवैध अतिक्रमण किया गया आज उसको हटाने की कार्रवाई सुबह से की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और आपसी सौहार्द भाईचारे को बिगाड़ने के समेत कई अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी अदनान मंसूर को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया क्योंकि ये बालिग था, और जबकि 2 नाबालिगों को बालगराह भेज दिया गया है। 2 नाबालिग बच्चे थे, उन लोगों को बालगराह भेज दिया गया है। इस दौरान पुलिस और राजस्व विभाग टीम ने उनके मकानों की जांच की। बुधवार को उनके मकानों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। सुबह 10 बजे नगर निगम और पुलिस का अमला ढोल नगाड़ों के साथ आरोपियों के मकान के अवैध हिस्सों को गिराने के लिए पहुंच गई। खूब ढोल पीटा गया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कार्रवाई होने तक शहर के टंकी चौक इलाकों की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं देगी। पर सवाल यह है कि बुलडोजर कार्रवाई क्यों? अगर ये तीनों दोषी पाया जाता है तो कोर्ट जेल भेजे, फांसी दे, या अदालत के हाथ में। पर दोष सिद्ध होने से पहले तीनों के घरों को तोड़ना कौन सा नियम है, कौन सा कानून है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आरोपी मुस्लिम है इसीलिए बुलडोजर कार्रवाई गलत है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में जब परवेश शुक्ला आदिवासी पर पेशाब किया था, उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, तब भी मिल्लत टाइम्स ने बुलडोजर कार्रवाई को गलत माना था। और हमेशा से मिल्लत टाइम्स का एक ही सवाल रहा है कि क्या बुलडोजर कार्रवाई सही है, कानून के तहत है? अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसके घर को तोड़ करके घर परिवार को बेघर करना कहां तक उचित है? घर परिवार वालों का क्या कसूर है? अवैध निर्माण बोल करके बुलडोजर चला दिया जाता है, पर अवैध निर्माण करने की इजाजत प्रशासन ने पहले क्यों दी? ये पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? जब किसी ने जुर्म किया तभी प्रशासन क्यों जाग उठी? याद कीजिए, जब परवेश शुक्ला का घर तोड़ा गया था, उनके परिवार वाले कितने रो रहे थे, बिलक रहे थे, बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि बेटी की सजा घर वालों को क्यों दी जा रही है? ये तीनों लड़के अगर मुजरिम है तो सजा दी जाए, पर घर तोड़ करके उनके घर वालों को बेसहारा करना कहां तक ठीक है? वो भी घर तोड़ने से पहले ढोल ताशे के साथ मुनादी कराना आखिर क्यों? आपकी इस पर क्या है राय? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।